हाय एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एआई 2026 के बारे में बेसिक चीजें, कैसे आप मेरे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेथोडोलॉजी पता चलेगी और एक डायरेक्शन मिलेगा कि आपको प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली आपका जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, डेफिनेटली इट हैज अ लॉट ऑफ सिलेबस, तो उसको कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उसका ब्लूप्रिंट कहां से क्या क्वेश्चंस आए वो मैं लेके आया हूं। तो मेक श्योर दिस वीडियो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। यू हैव द लिंक्स राइट, मेरे कोर्सेज की लिंक्स हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक्स हैं, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। और कोई चीजें आपको अगर चाहिए हैं पर्टिकुलरली तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं वो जरूर ला दूंगा। ध्यान रखना सारी चीजें फ्री हैं तो कुछ भी नहीं चार्जेस होगा अगर आपको ऐसा लग रहा है, और कोर्सेज बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में डिजाइन रहेंगे। अभी उन पे कंटेंट नहीं आया है, बहुत लोग बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे, तो जैसा मुझे रिस्पॉन्स होगा मैं उतने जल्दी सब में कंटेंट ऐड करते जाऊंगा। राइट, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड स्टार्ट विथ आवर strategy for physics. Okay, so I hope you can see my screen now. Right now, physics, और पहली बात मैं ऑफिशियल आपको दिखा दूं सिलेबस जो है ए आई ए टी सी एग्जाम का, ये भी मैं दिखा दूं तो ये है 2025 का सिलेबस। 50% वेटेज होता है हमारा नॉन टेक एग्जाम पे, राइट। नॉन टेक जो सेक्शन होता है, तो यहाँ पे 50% वेटेज होता है, मतलब ये पूरा का पूरा जो है वो एसएससी से ही मिलता जुलता है। इवन एसएससी से आसान है। एसएससी में 25 क्वेश्चन होते हैं 1 आवर में करने के लिए, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो आपका टाइम बचेगा वो आप यहाँ लगा देना, या यहाँ जो टाइम बचेगा वो यहाँ लगा देना। ओके, अब देखो, पूरे जब पेपर होगा तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको ट्रैप करेंगे, राइट। तो वो क्वेश्चन हो सकता है आपको आखिरी में एग्जाम में करना पड़े, मैंने भी वही किया था। मेरा पेपर ऑलमोस्ट 20 मिनट्स पहले फिनिश हो गया था, तो बचे हुए 20 मिनट्स में मैंने ये 4 से 5 क्वेश्चन करे जो कि टफ थे, और वही मेरा सिलेक्शन के लिए मुझे वन हैंड दे दिया उनने में भी। ओके, सो अभी फाइनली कुछ हुआ नहीं है बट मैं बता रहा हूँ। सो इसमें से मेरे 3 क्वेश्चंस में भी रॉन्ग हो गए थे, और मैंने इंग्लिश मेरे 3 क्वेश्चन छूट भी गए थे। छूटे कैसे कि मेरा पीसी अटक गया था, तो फिर मैंने जब दूसरे पीसी पे जाके सेक्शन चेंज किया तो इंग्लिश के मेरे 3 क्वेश्चंस मैं भूल ही गया वो वाले करना, वरना 3 मार्क्स और होते। ओके, तो ऐसी सब चीजें होती हैं। मेक श्योर हमारी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा रहे कि हम हर एक स्थिति हैंडल कर पाए। ओके, प्रैक्टिस और रिपीटिशन ही है जो आज के कंपटीशन में आपको पार करा सकता है। राइट, सो ये था हमारा नॉन टेक का सेक्शन। इसमें मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, आपने ऑलरेडी एसएससी प्रिपेयर किया होगा, तो वही चीज उसी मेथड से आप कंटिन्यू रखें। आपको अलग से कुछ नहीं करना है, वही चीज उसी मेथड से कंटेन। इसमें आप ये कर सकते हो, जीके पे कम ध्यान दे सकते हो, बट देन ऑल्सो यू नीड 5 मार्क्स एटलीस्ट इन जीके एनी हाउ, राइट। और यहां पे तो भाई फुल फुल चाहिए, फुल ही चाहिए, उससे नीचे नहीं। ओके, रिमेंबर, इस ईयर 2026 के लिए हर हाल में 105 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए 120 में से, जो कि अचीवेबल हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, राइट। तो 105 प्लस होने चाहिए, तब जाके डीवी में आ पाओगे। फाइनल सिलेक्शन के लिए तो मैं बोल रहा हूं ऑलमोस्ट 110 होने चाहिए। ओके, बट हो जाएगा सब, आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर। ओके, डू नॉट थिंक दैट ये बहुत बड़ा स्कोर है, डेफिनेटली 90% के आसपास जा चुका है अब, तो कंपटीशन बहुत ही हाई है, बट इट इज अचीवेबल, आई एम टेलिंग यू। ओके, सो लेट्स कम आउट टू द फिजिक्स सेक्शन। फिजिक्स आता है पार्ट बी में। इसमें कुछ मेंशन नहीं होगा कि पर्टिकुलरली एक फिजिक्स सेक्शन है, पर्टिकुलरली एक मैथमेटिक्स सेक्शन है। दोनों के क्वेश्चन मिक्स्ड होंगे, राइट। ऐसा नहीं है फिजिक्स मैथ से एक ही क्वेश्चन आएगा, मतलब अलग अलग क्वेश्चन आ जाएंगे अलग अलग टाइम पे। ओके, कोई अरेंज्ड ऑर्डर में नहीं होंगे। सेकंड थिंग है, इनने भी सिलेबस प्रॉपरली आपको बताया नहीं है। ओके, इन्होंने सिंपली लिखा है यहां पे बेसिक्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशन। तो इसका मतलब आपको ऑल द वे थ्रू सारी चीजें करनी है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी करनी है, हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि बहुत कम मार्जिन बचा है अब। ओके, तो मैं बता रहा हूं 99% चीजें एनसीईआरटी से ही होती हैं, अब ब्लाइंडली इसको फॉलो कर लो।
जो भी लोग का हुआ है 100+ मार्क्स जिनके आए हैं या सिलेक्शन हुआ है, आप पूछ लेना, सब ने ही एनसीईआरटी करी होगी। उसके बाद आप कोचिंग के मैटर्स पे जा सकते हो, आप सारी चीजें और एक्स्ट्रा चीजें जितनी मिल रही कर सकते हो, बट बेस यही रहेगा। यहीं से ही डायरेक्ट एग्जाम्पल्स तक आए हैं एनसीईआरटी से। तो ये आपको रट लेना है टोटली। कई बार आप एटलीस्ट 4 टाइम्स गो थ्रू कर चुके होगे दोनों एनसीईआरटी बुक से, 11th 12th की मिला ले तो तीनों चारों। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स एंड मोशन से 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं। ये पहले ऐसा होता था, अभी क्वेश्चंस थोड़े कम हो गए। मैं बता दूं 12 का 2021 के बाद जो 12th का वेटेज है वो ज्यादा हो चुका है। ओके, ये जो दो टैप चैप्टर हैं ये बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों चैप्टर मिला के एटलीस्ट आपको 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। इनमें शायद 6 चैप्टर रहेंगे, ये सेक्शंस हैं, यूनिट्स के सेक्शंस मैंने लिखे हुए हैं, बट इनमें 6 चैप्टर रहेंगे। तो इन 6 चैप्टर से, ओके, ये आएगा आपका ऑल्टरनेटिंग करंट तक, राइट। मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ऑल्टरनेटिंग करंट, और यहाँ पे भी करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी चीजें मिला के 10 चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ से आपके 10 to 12 क्वेश्चंस आसानी से देखते हो। सो हाईली दिस इज राइट। अब प्रिपरेशन भी इनकी अलग से कर सकते हो, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड नहीं है किसी से। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आसान है। मैं पहले बताते जा रहा हूं, चीजें डीप में नहीं करनी है, वन लाइनर्स टाइप की चीजें करनी है। डायरेक्ट आप फॉर्मूलाज में डालोगे और आपको आंसर्स आएंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। जेई लेवल पे नहीं जाना है ज्यादा। ओके, कूलम्स लॉ से आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से आते हैं, कैपेसिटेंस, ओम्स लॉ, सर्किट, फिर मैग्नेटिक फोर्स, बायोट सावर्ट लॉ, बहुत क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ठीक है, मार्क करते जाना, एम्पियर्स लॉ से भी। ठीक है, कि गॉस लॉस और करंट कैरिंग कंडक्टर से, वो डायग्राम वाले। एक आध आ जाएगा ऑल्टरनेटिंग कंडक्टर से। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट से आ जाएगा। ओके, और एक आध आ जाएगा आपका इंडक्टेंस से, राइट, वो भी। सो ये इसके अंदर जो 10 चैप्टर होंगे। देन यू हैव मैकेनिक्स एंड मोशन, फिर आता है आपका थर्मल फिजिक्स, ज्यादा वेटेज नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन। ओके, वेव ऑप्टिक्स, एंड देन मॉडर्न फिजिक्स भी अब आने लगे हैं ज्यादा। ओके, तो ये इजी होता है इसलिए मैं मार्क कर रहा हूं। तो यहाँ पे भी 3 से 4 क्वेश्चन है। ये चैप्टर 2 3 दिन में ही प्रिपेयर कर सकते हो आप आराम से। ठीक है, फिर जो नॉर्मल नॉर्मल चैप्टर, ये सारे आपको क्या करेंगे, एक वन हैंड दिलाएंगे, और जो है आपकी रैंक बढ़ाएंगे। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जिसके मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड, और वेक्टर्स। ठीक है, और आपका फिजिक्स की जो मैथमेटिक्स होती है उससे, जैसे डिस्टेंस से वेलोसिटी निकालना और वो सब। सो आई हैव टोल्ड यू एज अ काइंड ऑफ इन ब्रीफली। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट। ओके, तो मैं पहले ही बता रहा था कि जो पेपर है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, AIATC। ओके, कंसेप्ट ड्रिवन है, रिमेंबर। ओके, कंसेप्ट ड्रिवन है, मतलब क्वेश्चंस ट्रिकी नहीं होंगे। ये ऐसे लोगों को एक्सपोज करेंगे जिनका फंडामेंटल वीक है। आपको क्वेश्चन डीप में नहीं जाएंगे। अंडरस्टूड, राइट। जेई मेंस में जैसे आपकी क्वेश्चंस में कुछ दिमाग लग रहा होता है, वैसा यहाँ कुछ नहीं होना है, मैं बता रहा हूँ। सीधे लाइंस में वैसे होता चला जाएगा, वन लाइनर्स टाइप का रहेगा, फॉर्मूला डालोगे आपको आंसर्स आएंगे। ठीक है, अब हो सकता है लेवल बढ़ा दें तो हम लोग प्रिपरेशन हर वे से करेंगे, बट पहले ऐसा करना है, क्योंकि वो उतना टाइम लिमिट दे रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला और कंसेप्ट से आ रहे हैं। मॉडरेट कैलकुलेशन रहेगी, कोई खास कैलकुलेशन नहीं है। 2026 का आप एक बार पेपर गो थ्रू कर लेना। ये पेपर कुछ ज्यादा ही इजी आ गया था, राइट। तो मुझे लगता है इसलिए इतनी हाई कट ऑफ चली गई। बट अगर डिफिकल्ट टाइप का पेपर देखना है तो 2021 का देखना। ठीक है, और एक और चीज मैं बता दूं, आप प्रिपरेशन कर रहे हो टेक्स्ट बुक के, आप लगाओगे सेक्शनल, राइट। तो इनको दिल से मत लेना, और ना ही इनके फुल टेस्ट को आपको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है। मैं बता रहा हूं ये टोटली फॉल्सली डिजाइंड है। ओके, मैंने खुद दिए हैं। आपका कॉन्फिडेंस इतना गिरा देंगे कि आपको लगेगा आपको कुछ आता नहीं है, पर वैसा पेपर आता है नहीं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाते हैं कहीं के भी और वो डाल देते हैं बिना एग्जाम देखे। वो सिर्फ टॉपिक देखते हैं और टॉपिक के वो क्वेश्चंस उठा के डाल देते हैं। बिल्कुल भी, यहाँ यहाँ के परसेंटाइल आप जरूर ध्यान देना। इनके जो परसेंटाइल आ रहेंगे, आप कितने स्टूडेंट्स में हो ऊपर, ये ध्यान देना।
पर मार्क्स पे बिल्कुल भी जज मत करना कि मेरे अगर टेक्स्ट बुक की फुल टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे या सेक्शनल में मार्क्स नहीं आ रहे तो मुझे टॉपिक नहीं आ रहा है। आपको बेसिक्स टाइप के क्वेश्चन करने हैं, मेरे खुद टेस्ट आएंगे, तो आप वो डायरेक्टली जाके कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपको करना है, ना कि ये करना है। ठीक है, तो इनके मार्क्स पे ध्यान नहीं रखना है, पर लगाना सब है। वो जो आंसर पे आप क्लिक करके सॉल्यूशन देखते हो वो भी पढ़ना है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी सारे करना है। आपको प्रेशराइज्ड वे में डेवलप करेगा, बट इनके मार्क्स को सीरियसली नहीं लेना है, परसेंटाइल को लेना है। ठीक है, आपको एक्यूरेसी बहुत ही हाई चाहिए इस एग्जाम में। मैं पहले बता रहा हूं, 27 क्वेश्चंस होने ही चाहिए सही। 27 मिनिमम बोल रहा हूँ, 28 to 29 जो कि हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और कॉन्सेप्चुअल गैप्स नहीं होने चाहिए, आपके डायरेक्टली कंसेप्ट से क्वेश्चन आएंगे, इजंट इट। ये बाजू में आप मेरे कोर्सेज देख सकते हो, तो ये सब आएंगे। ठीक है, अब आते हैं आपकी स्ट्रेटेजी चैप्टर वाइज क्या रहेगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स में आपको करना है काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स ध्यान रखना, वो वाली फिजिक्स होती है जिसमें मास इन्वॉल्व नहीं होता है, बिना मास वाला होता है। तो आपको 1D मोशन आएगा, इसमें 2D मोशन आएगा। वो सारे प्रॉब्लम करने हैं डायरेक्टली, इनके सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। जैसे आपने प्रोजेक्टाइल मोशन किया तो वो डायरेक्टली हाइट का पूछ लेगा, तो हाइट में वैल्यूज दी रहेंगी, आपको डालना है। ठीक है, और आंसर आ जाएगा। सेम वे लॉज ऑफ मोशन के वो पुलीज वाले प्रॉब्लम और वो सब, इंक्लाइंड प्लेन वाले। ओके, एंड देन यू हैव वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन। ज्यादा खास क्वेश्चन आए नहीं है इससे। और ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन अच्छे से करना, क्योंकि यही बेस बनता है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन बिल्कुल सेम है, तो दो दो बार आप एक चैप्टर कर लोगे। ठीक है, ये मैकेनिक मोशन था। 1D प्रोजेक्टाइल, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर थ्योरम, टॉर्क, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, डेप्थ में आपको कहां तक जाना है, किन टॉपिक्स में जाना है, फ्री बॉडी डायग्राम्स अच्छे से बनाना। ठीक है, कोई गलती ना, फॉर्मूला डिराइव करना भी भाई। देखो क्या होगा कि यहाँ कंसेप्ट से आ जाएंगे। मतलब जैसे मान लो मैंने प्रोजेक्टाइल, तो मैंने बोला हाइट कहाँ मेरी मैक्सिमम हो रही है। ओके, 45 डिग्री एंगल पे रेंज मैक्सिमम होती है, कुछ इस तरीके से वो आपको डेरिवेशन जब हम करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा पता चल जाता है कंसेप्ट वाइज। तो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल करना है, ओलंपियाड लेवल मैं पहले बता रहा हूँ, या कॉम्पिटिटिव लेवल नहीं टच करना है स्टार्टिंग में। डेप्थ होती जाए तो आप डेप्थ करते जाओगे प्रिपरेशन में, जितने आप स्ट्रांग होते जाओ। ठीक है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर ही करना। ठीक है, और फिर अच्छे हार्ड क्वेश्चन करके, और आखिरी साइड में प्रिपरेशन की फिर से प्रीवियस ईयर करना। ठीक है, ऐसे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी, पहले प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करोगे, फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो हार्ड साइड चले जाना, फिर से वापस जो आखिरी समय होगा फिर से प्रीवियस ईयर पे करना। ठीक है, हर एक चीज आप लिखते जाओ नोट्स में बना के। देन सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM करना है, ये मैथमेटिक्स में भी कभी कभार आ जाता है। ठीक है, इसका इक्वेशन। वेव मोशन करना है, साउंड वेव्स करना है। ठीक है, 2019 18 17 के जो पेपर हैं उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है प्रीवियस ईयर के, उनमें बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे, क्योंकि इनने पहले बीटेक फर्स्ट ईयर भी इंक्लूड किया था, पर अब वैसा नहीं है। ओके, देन वेव मोशन, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड रिफ्रैक्शन। ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहे हैं कुछ खास। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं थर्मल फिजिक्स पे, तो हीट एंड टेम्परेचर, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और गैस लॉज कर लेना ढंग से, तीनों ही। ओके, अब हम आते हैं यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चालू होने वाले हैं, तो वेरी वेरी हाई प्रायोरिटी देना है इनको। चाहे तो यहीं से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, इजी भी है और आसानी से मार्क्स आते हैं इनमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, सीरीज और पैरेलल सर्किट्स। राइट, 4 से 5 क्वेश्चन गारंटीड हैं, सेम वे 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ गारंटीड है, मैंने ब्लूप्रिंट में बताया। फैराडेज लॉज, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट से पूछ लेगा। लेंज लॉ, सेम वे दिस थिंग, और AC सर्किट से आपको वही सर्किट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, यहां भी वेरी हाई प्रायोरिटी आपको देना है। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन, बहुत कम चैप्टर्स हैं। राइट, बहुत कम चैप्टर्स में 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। So this was what you want to study for physics. You will get a proper written block of this thing, all these things.
सो यू कैन गो थ्रू देयर एंड ब्लू प्रिंट ऑलरेडी अब यू डोंट हैव टू डाउनलोड एनीथिंग। हम इतनी सारी चीजें डाउनलोड करते हैं कि आखिरी में हम क्या है कि वो चीजें मिस आउट कर देते हैं। तो इसलिए मैंने प्रॉपर वे में लिंक डिजाइन करी है, पूरी की पूरी एक लिंक की पीडीएफ में दे दूंगा आखिरी में आपको। तो लिंक आप क्लिक करते जाओगे, सेम यही चीजें खुल जाएंगी। बहुत अच्छे वे में आप उनको पढ़ सकते हो, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में। ठीक है, कोई भी नोट्स ऐसा नहीं रहेगा। देन एनसीईआरटी थ्योरी भाई बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की थ्योरी लाइन बाय लाइन, बहुत टाइम है आपके पास, ठीक है। डेरिवेशंस अच्छे से पढ़ लो, ओके। और 10 से 15 स्टैंडर्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस आप करो। फॉर्मूला और कंसेप्ट शीट रोज मैं, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं रोज एक शीट देता हूँ, ठीक है। तो एक शीट आएगी, वो बहुत अच्छे से आपको कोई ना कोई उसमें कंसेप्ट मिलेगा, टेक का, लॉजिकल रीजनिंग का या जीके का। तो वो शीट आप डेली शीट पढ़ सकते हो, या फिर आप खुद के, मैंने पहले ही बताया था, एक शॉर्ट नोटबुक बनाओगे और वैसे प्रिपेयर करोगे, ठीक है। फिर फिजिक्स में क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है कि फॉर्मूलाज मेमोराइज कर लिए पर कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कि वो हल्का सा चेंज कर रहा है आप समझ नहीं पाए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यूनिट्स और डायमेंशंस का ध्यान रखना है, कैलकुलेशंस में रश नहीं करना, और एनसीईआरटी की थ्योरी तो नहीं मिस करनी। ये मैं बता चुका हूँ कि 90% तो आपको इस पेपर में चाहिए, 90 से 95 हो चुका होगा, ऑलमोस्ट बोर्ड से ज्यादा चाहिए। बट हम बहुत मेच्योर एज में हैं अभी और चीजें लाए जा सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जिसके फंडामेंटल होंगे एनसीईआरटी के, और जिसकी एक्यूरेसी हाईएस्ट होगी, उसका सिलेक्शन ये है। मेरे जो कोर्सेज होंगे उसमें मैं कहीं भी एनसीईआरटी से नहीं हटा, ठीक है। और आपको नॉन टेक में मैं बता रहा हूं, यहां से या कहीं और से कोई चीजें नहीं करने की जरूरत है। आप जो एसएससी की प्रिपरेशन फॉलो कर रहे हो वही एग्जैक्टली करो, और 90 टू 95% वहां भी अपना स्कोर आना चाहिए। एक्स्ट्रा चीजें मैं वो डेफिनेटली यहाँ डाल दूंगा, ठीक है। तो 25 प्लस मार्क्स कैसे लाने होंगे? मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेव्स, मैग्नेटिज्म में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नंबर्स देखने को मिलेगा। क्लास 11 ट्वेल्थ की एनसीईआरटी बेसिक न्यूमेरिकल्स डेली करोगे तो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू करोगे, फॉर्मूला नोटबुक अपनी तैयार रखना, उसको डेली 2-3 दिन में अभी रिवाइज कर सकते हो, बाद में रोज। मैंने बताया था एक आप नोटबुक क्रिएट करोगे जिसमें आपके शॉर्ट नोट्स रहेंगे खुद के, और वन लाइनर्स रहेंगे। मेरी खुद की भी आएगी पर आखिरी में, ओके। पूरा मैं एक्सपीरियंस ले लूं आपसे, पुराने स्टूडेंट से जो अभी सिलेक्ट हुए हैं, उसके बाद सारी चीजें मैं मिला के उन वन लाइनर्स को डालूंगा, एंड देन सेक्शनल मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। तो धीरे धीरे मेरा सारा कंटेंट आएगा, ओके। और जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उस रिस्पॉन्स के यू नो रिफ्लेक्शन में मेरा कंटेंट आएगा। और आप जरूर कमेंट करें, लाइक करें यहाँ पे, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आई एम रीचिंग टू यू गाइज। डेफिनेटली आई से दैट, एंड आई कैन हेल्प इन योर प्रिपरेशन। सो थैंक यू।